कि जिस प्रकार दुरुपयोग हो रहा है स्टेट की एजेंसीज का और भारत सरकार की एजेंसीज का, उसका मुकाबला हम लोग करेंगे कानूनी तरीके से। तो लड़ाई है ये सड़कों पर लड़ी जाएगी, जनता तक हम जाएंगे, सच्चाई का बखान करेंगे। उनका मात्र एक ही काम है, ध्यान डाइवर्ट करना, हमेशा धर्म, जाति, संप्रदाय, हिंदू मुसलमान, मंदिर मस्जिद को रेखांकित करना, इन जज्बाती मुद्दों में फंसा के रखना, ताकि मूल समस्याओं पे जो लोगों का ध्यान जाना चाहिए उसे ध्यान भटका रहे। प्रदेश कांग्रेस में कोई भी अगर अनुशासनहीनता पाई जाएगी उस पर तुरंत हम लोग कार्रवाई करेंगे और हम इंतजार नहीं करेंगे कि जनता कांग्रेस तक आए। अब कांग्रेस पार्टी जनता तक जाएगी, शहरों में, गांवों तक, वार्डों तक, बूथ मंडल तक। इस केस को ट्रायल के लायक नहीं समझा तो ये तमाचा है ना न्यायालय का सरकार के ऊपर। बड़ा आसान है, किसी को आरोपी बना दो, जो भाजपा का गमछा पहन ले वो सब साधु संत हैं, उन्होंने कोई अपराध नहीं किया होगा आज तक भी। जैसा अध्यक्ष जी ने आपको बताया, आज पॉलिटिकल अफेयर्स कमेटी की मीटिंग थी, उसमें अध्यक्ष जी, नेता प्रतिपक्ष, महासचिव, पूर्व मुख्यमंत्री बघेल साहब, सभी नेतागण थे और विस्तार से हमें चर्चाएं करी क्या हालात छत्तीसगढ़ में हैं, संगठन के ऊपर, हाल ही जो चुनाव हुए उनको लेकर भी चर्चा हुई है। और जैसा आप सब जानते हैं कि 2025 का जो साल है वो एआईसीसी ने संगठन के लिए समर्पित किया है। तो आने वाले 9 महीनों में कांग्रेस पार्टी को और व्यापक बनाने के लिए, संगठन को और ताकत देने के लिए, कार्यकर्ताओं में ऊर्जा का संचार करने के लिए हम क्या रोड मैप बनाएंगे उस पर चर्चा करी है। और अलग अलग मुद्दों पर सभी वरिष्ठ नेताओं की राय हम लोगों ने सुनी और हमने संकल्प लिया है कि जिस प्रकार दुरुपयोग हो रहा है स्टेट की एजेंसीज का और भारत सरकार की एजेंसीज का, उसका मुकाबला हम लोग करेंगे कानूनी तरीके से। लेकिन पॉलिटिकली भी हम सरकार की जो कुकर्म और जो नीति है और जो नीयत है विपक्ष को डराने की, धमकाने की, दबाव में लाने की, वो जनता तक लेकर जाएंगे। और ये जो लड़ाई है ये सड़कों पर लड़ी जाएगी, जनता तक हम जाएंगे, सच्चाई का बखान करेंगे। जिस तरह से हर संस्था को कैप्चर कर नीतिगत तरीके से खोखला करने का काम किया है और अपने प्रतिद्वंदियों को और अपने विरोधियों को, वैचारिक विरोध करने वाले लोगों पर पूरा शिकंजा जड़ा जा रहा है, उसको एक्सपोज जनता के बीच में करेंगे। और 15 महीनों में अब तक सिर्फ भाषण, घोषणा हुई है। लॉ एंड ऑर्डर का क्या हाल हम जानते हैं, जो आश्वासन दिए थे मैनिफेस्टो में उनको पूरा नहीं किया गया है। तो कांग्रेस पार्टी एक मजबूत और सक्रिय विपक्ष है छत्तीसगढ़ के अंदर और हमारी जड़ें इस राज्य में बहुत गहरी हैं और बहुत मजबूत हैं। आज भी हमारा मतदाता, हमारा समर्थक, हमारी विचारों से सहमति रखने वाले लोग बड़ी तादाद में छत्तीसगढ़ में हैं। और हम लोगों ने जब चुनाव जीते थे विधानसभा का तो बहुत भारी बहुमत हमारे पास था। आज भी हमारा वोट शेयर बहुत कम नहीं हुआ है, लेकिन विपक्ष में है। तो आने वाले कुछ समय में हम लोग अपने आप को और मजबूत करेंगे। और भाजपा की जो सरकार है डबल इंजन की दिल्ली और रायपुर में, उनका मात्र एक ही काम है, ध्यान डाइवर्ट करना, खोद कर नए मुद्दे निकालना, महंगाई, बेरोजगारी और किसानों पे जो आपदा आई है उससे अपना पल्ला झाड़कर विवादित मुद्दों को हवा देना, हमेशा धर्म, जाति, संप्रदाय, हिंदू मुसलमान, मंदिर मस्जिद को रेखांकित करना, लोगों को भ्रमित रखना, लोगों को हमेशा इन जज्बाती मुद्दों में फंसा के रखना, ताकि मूल समस्याओं पे जो लोगों का ध्यान जाना चाहिए उसे ध्यान भटका रहे। आप सब जानते हैं कि एआईसीसी का अधिवेशन गुजरात में होने वाला है, उसकी तैयारी भी छत्तीसगढ़ में हो रही है। हमारे प्रतिनिधि यहाँ से बहुत सारी संख्या में वहाँ जाएंगे और वहाँ से जो खड़गे जी, राहुल जी का जो संदेश होगा उसको पूरे छत्तीसगढ़, पूरे प्रदेश में हम लोग लेकर जाएंगे। और मुझे लगता है हमने बूथ तक हमारे नियुक्तियां, जो हमारी पद खाली हैं उनको पूरा भरेंगे और जो निष्क्रिय हैं उनका हमने शुरुआत कर दी है बदलाव करने की। और अनुशासन, प्रदेश कांग्रेस में कोई भी अगर अनुशासनहीनता पाई जाएगी उस पर तुरंत हम लोग कार्रवाई करेंगे। अब तक थोड़ा संकोच हम लोगों ने किया था, लेकिन अब मुझे लगता है वो समय आ गया कि जो भी पार्टी के नीति से बाहर रहेगा, उसके स्टेटमेंट्स या उसके कामों से पार्टी को नुकसान होगा, उस पर हम तुरंत कार्रवाई करेंगे। ये सब निर्णय आज हमने इस कमेटी में लिए और इस मीटिंग से एक मुझे लगता है अच्छा संदेश कार्यकर्ताओं में जाएगा, मजबूती से हम लोग आगे बढ़ेंगे। पार्टी के विरोधी काम करने वालों पे क्या कार्रवाई भी करेंगे? मैंने कहा ना, हमारी एक समिति बनी हुई है, तथ्यात्मक जो फैक्ट्स हमारे पास आएंगे अध्यक्ष जी के माध्यम से मैं उनका समीक्षा करूंगा। लेकिन मैंने शुरू में कहा आपको, जिस भी व्यक्ति ने जानबूझकर पार्टी के हितों को नुकसान पहुंचाया है या जानबूझकर पार्टी के दायरे से बाहर काम किया है, उसमें कार्रवाई करें। आपने कहा जनता तक पहुंचने का कोई रूपरेखा तय हुई क्या? मास कॉन्टैक्ट प्रोग्राम्स हैं, पब्लिक आउटरीच प्रोग्राम्स हैं और जो दूर दराज के इलाके हैं, और हम इंतजार नहीं करेंगे कि जनता कांग्रेस तक आए।
अब कांग्रेस पार्टी जनता तक जाएगी, शहरों में, गांवों तक, वार्डों तक, बूथ मंडल तक, वहां जाकर लोगों को सुनेंगे, उनके दुख बांटेंगे, उनको संबल देंगे और आने वाले समय में कैसे कांग्रेस का यहाँ पे राज बने 3 साल के बाद, उस पर चर्चा करेंगे। कई बार आप बैठक, संगठन बैठक और समीक्षा बैठक कर चुके हैं, लेकिन आप लोग को वैसा उचित परिणाम देखने को नहीं मिलता है। जैसे कभी आपने कहा कि 2025 पूरा संगठन को समर्पित रहेगा, तो इसके आगे इससे क्या बदलाव देखने को मिलेगा 2025 में? भाई, बदलाव संगठन में निरंतर प्रक्रिया है, इसकी कोई समय सीमा नहीं होती, कोई फुल स्टॉप एंड स्टार्ट नहीं होता, समय समय पर बदलाव होते रहते हैं। हमने कुछ बदलाव किए भी हैं, लेकिन और व्यापक रूप से बदलाव हम लोग करेंगे स्टेट के अंदर जहां जहां जरूरत पड़ती है। लेकिन ये मैंने इसलिए कहा क्योंकि ये एआईसीसी का निर्णय है। एआईसीसी जिलाध्यक्षों को मजबूत करना चाहती है। एआईसीसी अगले इस 2025 के कैलेंडर ईयर को एक संगठन का साल हम लोग लेकर चल रहे हैं। उसमें तमाम गतिविधियां होंगी, ट्रेनिंग कैंप्स होंगे, लोगों तक पहुंचने का काम करेंगे। हमारे फंडल ऑर्गेनाइजेशंस हैं, हमारी विचारधारा को बढ़ाने वाले जो भी हमारे प्लेटफॉर्म्स हैं, उसको हम और पुख्ता करें। आज आप लखमा जी से मिलने गए तो उसके बाद भाजपा का बयान आया है कि आप घोटाले और अपराध के मामले में ये कौन निर्णय करता है, कौन निर्णय कर रहा है, कौन अपराधी है? वकील साहब पर उन्होंने केस दर्ज किया है। न्यायालय ने उस केस को ट्रायल के लायक नहीं समझा। एक तो होता है कि ट्रायल में आपका पुख्ता एविडेंस नहीं, आप बरी हो जाते हैं। उस केस को ट्रायल के लायक नहीं समझा, तो ये तमाचा है ना न्यायालय का सरकार के ऊपर। बड़ा आसान है, किसी को आरोपी बना दो, उसका चरित्र हनन कर दो, उस पर एफआईआर कर दो और न्यायालय अपना काम करता रहेगा। लेकिन जो अंतरकाल में जो प्रोसेस है, उसमें आप लोगों को पॉलिटिकली दबाना चाहते हैं। तो ये कहना कि कोई आरोपी है या कोई मुलजिम है, ये काम न्यायालय का है, ये सरकार का काम नहीं है, एजेंसी का काम नहीं है। उनका काम है आप जो यहाँ पे ड्रग माफिया फैल रहा है, भूमि माफिया फैल रहा है, दुनिया भर के यहाँ अपराध हो रहे हैं, उनको तो आप आंख फेर लेते हो, उनसे आपकी सेटिंग है। और जो पॉलिटिकली आपका विरोध करते हैं, उन पर आप छापे डलवाते हो, उन पर आप एफआईआर करते हो, उनको बदनाम करने का काम करते हो। और ऐसा हो सकता है कि पूरे छत्तीसगढ़ में जो भाजपा का गमछा पहन ले वो सब साधु संत हैं, उन्होंने कोई अपराध नहीं किया होगा आज तक भी। लंबी फहरिस्त है हम लोगों के पास, लेकिन जो अब दरोगा भी वही और जांच करने वाले भी वही और सत्ताधारी भी वही, तो ये तो गलत है ना। और बीजेपी का सिंपल है, आप विपक्ष में रहोगे तो आरोपी रहोगे, आप दल बदल लो तो वो छींटे मारते गंगा जल के छिड़क के आपको बिल्कुल साफ सुथरा कर देते हैं। तो ये दुनिया इस बात को देख रही है, मैं खुद नहीं कह रहा हूँ, ये अलग अलग राज्यों में होता आया है। ये दबाव डालने की टैक्टिक्स होती है। और मैं उनसे इसलिए मिलने गया था, वो अपराधी है नहीं, ये तो न्यायालय तय करेगा। लेकिन जिस मंशा से ये काम किया गया, टारगेटेड एक आदिवासी व्यक्ति को जो कई मर्तबा चुनाव जीते जनता के बीच में आया हो, उसको आरोपी सिद्ध करने के लिए आप सारी कसर छोड़ नहीं रहे हो। न्यायालय पे हमें पूरा भरोसा है, अंतिम निर्णय न्यायालय का हम सबको स्वीकार होगा। लेकिन जिस मंशा से कार्रवाई करी जा रही सरकार की, उस पर हमको आपत्ति है।